नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहते हैं और वो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि यूपीपीसीएल TG2 का सैलरी डिटेल्स क्या होता है। और ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के लिए। और किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? हम वर्ष 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीसीएल TG2 का सैलरी डिटेल्स क्या होता है। जब आपका यूपीपीसीएल में अपॉइंटमेंट हो जाता है, नियुक्ति हो जाता है, तो यूपीपीसीएल के द्वारा, है ना, यूपीपीसीएल के द्वारा जो पर मंथ आपको सैलरी मिलता है ना, वो कितना सैलरी मिलता है। देखिए, हम इस सेशन में ये भी बात करने वाले हैं कि बेसिक सैलरी क्या होता है, डिडक्शन सैलरी क्या होता है और इन हैंड सैलरी क्या होता है। इन तीनों सैलरी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन को आपको ध्यान से सुनना है। बेसिक सैलरी क्या होती है इसको थोड़ा समझिए। देखिए, जैसे अगर आपको ना एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आपको एक होंडा की बाइक चाहिए तो आप क्या करेंगे? होंडा की बाइक का सबसे पहले प्राइस पता करेंगे। आप गूगल में टाइप करेंगे कि होंडा की 150 सीसी इंजन वाली बाइक का प्राइस कितना है। गूगल आपको बताएगा कि इतना रुपए इसका बेसिक प्राइस है। जो वो प्राइस बताता है ना, वो बेसिक प्राइस बताता है, जिसको हम कहते हैं नंगी गाड़ी का प्राइस, है ना। उसी प्रकार से ये आपका बेसिक सैलरी है। इसमें ना ही अभी किसी भी प्रकार का कोई अलाउंसेस ऐड है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन हुआ है। ये बिल्कुल फ्रेश सैलरी है, जिसको हम बेसिक सैलरी के नाम से जानते हैं। तो कितना आपको यूपीपीसीएल देगा? आपको 28,000 रुपया देगा। कितना? 28,000 रुपया। जब आप दोस्तों आपकी स्टार्टिंग में ड्यूटी स्टार्ट होती है ना, तो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 4 प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे पहला कौन सा अलाउंसेस है? तो सबसे पहला जो अलाउंसेस आपको मिलेगा वो मिलेगा डीए। क्या होता है डीए? डियरनेस अलाउंसेस, जिसको कहा जाता है महंगाई भत्ता। आपको महंगाई भत्ता 38% देगी। कितना? 38%। बेसिक सैलरी आपका कितना है? 28,000। तो 28,000 रुपए का 38% है ना, किसका? 28,000 रुपए का 38% कितना होगा? तो 28,800 रुपए का 38% होता है 10,440 रुपए। अब ये 10,440 रुपए ना आपके सैलरी में ऐड होगा, है ना। बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगा 10,640 रुपए। फिर दूसरा अलाउंसेस मिलेगा आपको एचआरए। क्या होता है एचआरए? एचआरए होता है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस होता है ना, ये 3 कैटेगरी में मिलता है आपको, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ये क्लास ए बी सी क्या होता है, इसको कैटेगरी वाइज क्यों किया गया है? तो देखिए, जब आपकी नियुक्ति होती है और आपको पोस्टिंग, अगर आपको गोरखपुर में मिलता है, अगर आपको कानपुर में मिलता है, लखनऊ में मिलता है, गाजियाबाद में मिलता है, इलाहाबाद में मिलता है, बनारस में मिलता है, ऐसे लोकेशन में अगर आपको ड्यूटी मिलता है ना, तो वो क्लास ए श्रेणी में आता है वो सारे लोकेशन। और उनमें ना आपको क्लास ए के अनुसार आपको एचआरए मिलेगा 3,000 रुपए। देखिए, अगर आप महंगी सिटी में रहेंगे तो आपके रूम का रेंट महंगा होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। तो क्लास ए में होता है वो 3,000। अगर क्लास बी में आपको वो ड्यूटी मिलती है तो फिर 1,500 रुपए और क्लास सी में 1,000 रुपए। देखिए, मैक्सिमम जो होता है ना, अधिकतम जो मिलता है ना, वो क्लास बी में ही मिलता है। किस में मिलता है? क्लास बी में ही ज्यादातर नियुक्ति मिलती है, यहीं पर ड्यूटी ज्यादातर मिलता है। इसके बाद तीसरा अलाउंसेस होता है दोस्तों, कितना? क्या होता है? टेक्निकल अलाउंसेस। वो मिलता है आपको 150 रुपए और फिर मिलता है मेडिकल अलाउंसेस 200 रुपए। यानी कि 3,000 रुपए ये, 10,640 रुपए ये और 150 रुपए ये, 200 रुपए ये, टोटल मिला करके ना ये सब आपके बेसिक सैलरी में ऐड होंगे। टोटल मिला करके कितना हो जाता है? तो टोटल मिला करके क्लास ए के लिए हो जाता है 41,990 रुपए। आप सोचिए दोस्तों, आप सोचिए कि यूपीपीसीएल कितना अधिक सैलरी देता है। यूपीपीसीएल और ये डीएमआरसी दोनों ऐसे जॉब सेक्टर हैं जहां पर आईटीआई वालों को सबसे अधिक सैलरी मिलता है ना। इसीलिए पूरा जान लगा दीजिए कि अब की बार आपको सिलेक्शन लेकर ही दम छोड़ना है। तो ये सारे मिला करके देखिए, 41,990 रुपए क्लास ए के लिए और 40,490 क्लास बी के लिए, है ना। 40,490 क्लास बी के लिए और इसी के साथ में, हाँ, इसके साथ में देखिएगा क्लास सी के लिए
39,990 रुपए। कितना? 39,990 रुपए। अब देखिए ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। ग्रॉस सैलरी कहां से ऐड हुआ है आपको पता है ना, सारे अलाउंसेस मिला करके बनता है ग्रॉस सैलरी, है ना। अब देखिए ग्रॉस सैलरी, इसके बाद देखिए डिडक्शन आपका कितना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको ग्रॉस और बेसिक मिला करके इन हैंड मिलेगा, नहीं, पहले आपका ना डिडक्शन भी होगा। कितना डिडक्शन होगा? ये सीपीएफ कितना कटेगा? 3,864 रुपए। क्या होता है सीपीएफ? देखिए जब आप फाइनली ड्यूटी आपकी जब स्टार्ट हो जाएगी तो एक अकाउंट खुलता है, कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों साल बाद एक अकाउंट खुलता है। वो अकाउंट होता है सीपीएफ अकाउंट, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, है ना। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलता है जो 3,864 रुपए कटता है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कटता है 518 रुपए, और टोटल चार्ज मिला करके कितना हो गया? 4,382 रुपए। अब ये 4,382 रुपए जो कट रहा है ना, ये केवल एक के लिए नहीं, ये चाहे आप क्लास बी में हो, चाहे आप क्लास ए, बी, क्लास सी, किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी जोन में आपको ड्यूटी मिला हुआ है, आपका ये टोटल कटेगा डिडक्शन 4,382 रुपए, है ना। इसके बाद देखिए ग्रॉस सैलरी आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब डिडक्शन भी दोस्तों सबका कट गया, कितना? 4,382 रुपए। तो 4,382 रुपए और 41,990 रुपए, 41,990 रुपए में ये डिडक्शन आप माइनस कर दीजिए। 4,382 रुपए माइनस करने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगा ना, 37,608 रुपए सैलरी मिलेगा, और इसी को कहा जाता है इन हैंड सैलरी। ये आपके अकाउंट तक आएगा, ये अब आपकी सैलरी है ये दोस्तों। इसमें अब 1 रुपए का भी कोई डिडक्शन नहीं होगा, कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा। तो क्लास ए के लिए 37,608 रुपए, क्लास बी के लिए 36,108 रुपए, और क्लास सी के लिए 35,608 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए का डिफरेंस है ना। तो देखिए कितनी अच्छी सैलरी है, कितनी अच्छी सैलरी है। आपका हर ख्वाहिश, ये सैलरी आपका हर ख्वाहिश पूरा कर सकता है, हर सपना पूरा कर सकता है। ये तो स्टार्टिंग की सैलरी है, ये स्टार्टिंग की सैलरी है। जब आपका प्रमोशन होगा, जब आपका ये जो सैलरी है इसमें इंक्रीमेंट होगा, तब जाके ये सैलरी बहुत आगे पहुंच जाएगी, बहुत अधिक पहुंच जाएगी, है ना। तो यूपीपीसीएल आपको बहुत ही अच्छा करियर दे सकता है, इसीलिए दोस्तों पूरा जान लगाइएगा, पूरा जान लगाइएगा। अब की बार आपको सिलेक्शन लेकर ही दम छोड़ना है, चाहे इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ जाए, चाहे आपको इसके लिए दोस्तों कुछ भी करना पड़ जाए, आप हद से गुजर जाना। लेकिन इस बार दोस्तों, इस बार आपको क्या करना है? इस बार आपको इसका सिलेक्शन लेकर ही दम छोड़ना है ना। तो यही रहा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन कितना आपको प्यारा लगा, कितना आपको अच्छा लगा, आप इस सेशन को लाइक करके और कमेंट करके हमें बताइएगा। इस सेशन को दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। और इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल बेल आइकन को भी प्रेस करते रहना दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आऊं वो तुरंत आपको प्रदान हो सके, और मुझे इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में ना थोड़ी सुविधा हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूपीपीसीएल दोस्तों, यूपीपीसीएल के लिए हम लगातार अभी इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन दोस्तों आपको मिल रहा है। और ऐसा मसाला आपको दिया जा रहा है ना, जो यूपीपीसीएल के एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। और एक बार, सिर्फ एक बार आप निमी टेक्निकल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आइए और आप एक बार ना क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखिए। निमी टेक्निकल क्लासेस किस प्रकार का दोस्तों कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। थैंक यू।